जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह ऐसा क्या हो गया कि आंदोलनकारियों के लिए और इस आंदोलन के लिए एक नई खुशखबरी आई। आखिर राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा कदम उठाया जिसकी बुनियाद पर अब यह कहा जा रहा है कि इस आंदोलन को इस तरीके से सरकार तहस नहस नहीं कर सकती है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने पहले के शो में कल देर शाम के कि कैसे जंतर मंतर पर बलपूर्वक लाठी, डंडे, आंसू गैस के गोले छोड़ छोड़कर सरकार ने पुलिस के जरिए सब कुछ तहस नहस कराकर जंतर मंतर खाली करा लिया था। ऐसा लग रहा था सरकार के लिए कि सब नॉर्मल हो चुका है, इसीलिए पुलिस ने प्रोटेस्ट स्टेज पर कब्जा कर लिया था, सब कुछ तोड़ दिया था। जिससे बाबा साहब अंबेडकर की ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, भारत के संविधान की एक कॉपी, रामचरितमानस, बाइबल, बाबा साहब अंबेडकर की छोटी सी मूर्ति जो तिरछी रखी गई रह गई है। आज भारत पर बुरी तरह हमला हुआ, ये कहा कॉकरोच पार्टी ने। मगर दोस्तों, यही सरकार गलती कर बैठी। रात होते होते देश भर के छात्र फिर से इकट्ठा होने लगे। आक्रोश और ज्यादा बड़ा हुआ, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से बल का प्रयोग करते हुए क्रूरता दिखाई सरकार ने, उसकी पुलिस ने, उसने देश के अलग अलग राज्यों में लोगों को झकझोर दिया। हालांकि जंतर मंतर पर इक्का दुक्का देर शाम थे, लोग वापस गए थे, मगर बाकी लोग सड़कों पर थे, केरला हाउस के सामने थे, सड़कें जाम थीं। ऐसे में उसको टीएमसी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, बॉलीवुड के लोगों का सपोर्ट मिला, वो साथ आ गए। मगर दोस्तों, रात के आखिरी पहर में सुबह तड़के वहां से भी उनको हटाने का सरकार का आदेश पुलिस कमिश्नर को गया था, मगर हो ना सका। अब इस आंदोलन में खुद राहुल गांधी उतरे हैं। इससे पहले तो राहुल ने बाकायदा एक वीडियो शेयर करके कह दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं। इतने युवा विरोधी कि एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकते। 152 पेपर लीक, 7.5 करोड़ छात्र पीड़ित और सजा एक दोषी को भी नहीं। सजा किसे मिली? मेहनती युवाओं को। और जब इन बच्चों ने शिक्षा के जायज सवाल उठाए तो जवाब में लाठी मिली, हिरासत मिली। लीक करने वाले अपराधी आज़ाद और वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे जाते हैं, पीटे जाते हैं। ये सरकार सिर्फ युवाओं को नाकाम नहीं कर रही है, उन पर टूट पड़ी है। दोस्तों, ये तो राहुल का सपोर्ट था, मगर अब खबरें जो आ रही हैं कि राहुल गांधी खुद अब मैदान में उतर रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान या आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा नहीं गया, मगर कांग्रेस के विश्वसनीय सूत्र ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी खुद इस प्रोटेस्ट में सामने आकर के देश के भविष्य के लिए, युवाओं, छात्रों, जेनजी के लिए उनके सामने आकर के, साथ में आकर के उनको सपोर्ट करने के लिए खड़े होने जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा किसी भी वक्त राहुल गांधी उनके पास में आ सकते हैं। जब ये प्रदर्शन अब और बड़े स्तर का होगा, देश भर में आक्रोश और बढ़ा हुआ है। भले ही जंतर मंतर खाली करा दिया, मगर पूरे देश ने देखा कि 20 जुलाई को मोदी सरकार ने क्या कराया। ऐसे में लोग गुस्से में आने शुरू हो गए। मुंबई में जेनजी ने दिल्ली में स्टूडेंट के खिलाफ पुलिस की बर्बरता की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किए। तस्वीरें आप देखिए। सिर्फ मुंबई नहीं, देश के बहुतायत राज्यों में जेनजी का ऐसा ही प्रदर्शन देखने को मिला। ये तस्वीरें गोवा की हैं, जहां सोनम वांगचुक और कॉकरोच पार्टी देश के युवाओं के साथ खड़े होकर के केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। उधर दोस्तों, सोनम वांगचुक अस्पताल के बिस्तर पर इतने आहत हैं कि अस्पताल के बिस्तर से ऐलान कर दिया कि मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा। हालांकि 20 जुलाई की सुबह वो कह रहे थे कि मैं अनशन तोड़ सकता हूं, मेरी 1-2 शर्तें हैं, लेकिन उन्होंने एक चिट्ठी जारी करके कह दिया कि मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा।
अनशन जारी रखूंगा। एक चिट्ठी जारी करके लिखा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ जिस बेरहमी से व्यवहार किया जा रहा है, किया गया, उसे देखकर मैंने फैसला लिया है कि अपना अनशन तब तक जारी रखूंगा जब तक युवा नेताओं को संसद भवन में सांसदों से मिलने की अनुमति नहीं दी जाती। मुझे अस्पताल में उनसे मिलने की अनुमति नहीं मिलती। उम्मीद है कि इससे पहले सरकार शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करेगी। मैं इस बात से भावुक और प्रभावित हूँ कि उकसावे के बावजूद युवाओं ने शांति बनाए रखी। मैं सरकार और पुलिस बल से अपील करता हूँ कि इस मुद्दे को हल करने के लिए छात्रों को आज या कल संसद के सामने अपनी शिकायत में रखने की इजाज़त दी जाए। मुझे विश्वास है कि युवा प्रदर्शनकारी कल भी वही धैर्य और संयम दिखाएं जैसा उन्होंने दिखाया है। यानी कि दोस्तों, 20 जुलाई को जिस तरीके से युवाओं ने लाठी डंडे खाने के बावजूद अपना धैर्य नहीं खोया, सोनम वांगचुक वही अपील कर रहे हैं। अब दोस्तों, सवाल यह है कि इतना सब कुछ हो गया और अब तो ये आंदोलन और बड़े स्तर पर जा रहा है, क्योंकि अब राहुल गांधी इसके सपोर्ट में आ रहे हैं। खुद राहुल गांधी उस जगह पर आएंगे जहां पर जेनजी के लोग हैं, जहां पर अभिजीत दीपिके हैं। तो फिर ऐसे में सरकार क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर के एक तीर से कई निशाने साध लेती है? सरकार यहीं फंस रही है। ये कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं तो यहां इनके लिए नहीं कहूंगा, प्रधानमंत्री जी के लिए। मगर दोस्तों, सरकार क्रूरता इसीलिए बरत रही है क्योंकि उसके मन में 3-4 चीजें हैं, वो धर्मेंद्र को नहीं हटाना चाहती। क्यों? 3-4 फैक्टर आप देखिए जल्दी। पहला है कि सरकार दबाव में झुक गई, यह नैरेटिव बनेगा, और मोदी शाह तो दबाव में झुकते नहीं है, क्योंकि सरकार ये नैरेटिव नहीं बनने देना चाहती कि दबाव में झुकी है। आप देखें मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार को, मोदी शाह को लगता है कि उस वक्त सरकार झुकी थी, लोगों के साथ बातचीत की थी, उनकी मांगें मानी थी, तो उसके लिए उसको कीमत चुकानी पड़ी थी। यूपीए के दौर में अशोक चौहान से शुरू हुआ इस्तीफों का दौर कई मंत्रियों को ले डूबा था। यूपीए सरकार दबाव, मोदी साहब को यह लगता है कि यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह दबाव में आ गए थे। सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लिया तो संदेश जाएगा कि सरकार से गलती हुई। मोदी सरकार किसी तरीके से नहीं दिखाना चाहती कि उसने किसी दबाव में आकर मंत्री का इस्तीफा लिया। दूसरा यह कि मोदी सरकार में इस्तीफे की अघोषित नीति, इस्तीफे की अघोषित एक नीति है, इस्तीफा नहीं होता है। 2015 में दोस्तों, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया पर आरोप लगे कि दोनों ने लंदन में रह रहे भगोड़े ललित मोदी की वहां से पुर्तगाल जाने में मदद की। सुषमा और वसुंधरा के इस्तीफे की मांग होने लगी। 24 जून 2015 को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया, नहीं, इस सरकार में मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, यूपीए सरकार नहीं है, यह एनडीए सरकार है। राजनाथ सिंह का यही बयान बीजेपी सरकार का अघोषित नियम बना हुआ है। इसके बाद भी कई मंत्रियों के इस्तीफों की मांग हुई, लेकिन उन्हें तब भी नहीं हटाया गया। जैसे 4 किसानों को गाड़ी से कुचलने का गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर आरोप लगे, और इसी तरीके से जेएनयू विवाद और रोहित वेमुला आत्महत्या मामले के चलते मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी पर आरोप लगे। मगर दोस्तों, क्या हुआ? कुछ नहीं। सिर्फ एक एग्जाम्पल एमजे अकबर का, जो कि पूर्व जर्नलिस्ट हैं, उनको छोड़ दिया जाए, जो विदेश राज्य मंत्री थे, जो कि 2018 में मीटू मामले में एमजे अकबर में विदेश राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। नवंबर 2021 में भी विपक्ष ने गड़बड़ी, भ्रष्टाचार जैसे आरोपों का सामना कर रहे बीजेपी नेताओं के इस्तीफे की मांग की कि हटाया जाने तो संसद नहीं चलने देंगे, तब भी मोदी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। और तीसरा कारण यह है धर्मेंद्र को न हटाने का कि यह संगठन और सरकार में प्रधान की धर्मेंद्र की मजबूत बैठ है भैया। मोदी और शाह के एकदम खासम खास हैं। क्यों? धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के कद्दावर नेता, वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे, देवेंद्र प्रधान के बेटे, कम उम्र से संघ से जुड़े, 1983 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय हुए, 1998 में बीजेपी से जुड़े, 2000 में पहला चुनाव जीतकर विधायक बने, 2004 से केंद्र की राजनीति में एक्टिव हुए, संसद पहुंचे, 2014 में मोदी सरकार की आंखों के तारे बन गए। पहले ही कार्यकाल से प्रधान कैबिनेट में है, यानी संघ, संगठन और सरकार तीनों में धर्मेंद्र प्रधान की स्थिति काफी मजबूत है। और चौथा कारण कि सरकार को यह लगता था या लगता है अभी भी कि अपने आप ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। मोदी सरकार ये मानकर चल रही थी कि सीजेपी का प्रोटेस्ट देशव्यापी नहीं है, ये कुछ दिन चलकर शांत हो जाएगा। मोदी सरकार को जब तक राजनीतिक तौर पर कोई नुकसान होता नहीं दिखता, वो किसी प्रोटेस्ट के आगे झुकती नहीं दोस्तों।
सरकार किसी भी आंदोलन को देखकर तोलती है कि उस मुद्दे से जनता में कितनी नाराजगी है, उनकी राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, जनता में क्या बड़ा मैसेज जा रहा है। इस आंदोलन के बीच सरकार ने नीट की परीक्षा भी करवा ली, रिजल्ट आ गया। अगर ये नहीं होता तो प्रेशर और ज्यादा बनता। तो दरअसल सरकार को लगता है कि अभी उसको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं, मगर अब मामला बदल चुका है। राहुल गांधी के बारे में कांग्रेस पार्टी के विश्वसनीय सूत्रों से खबरें हैं कि राहुल गांधी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो फिर अगर ऐसा होता है तो फिर आगे क्या, बहुत दिलचस्प होगा देखना दोस्तों। इसीलिए कहा जा रहा है कि आंदोलनकारियों के लिए राहुल गांधी के आने की वजह से उस आंदोलन के लिए एक खुशखबरी की तरह है, क्योंकि राहुल के आने का मतलब है कांग्रेस पार्टी का पूरा सपोर्ट, निचले स्तर से लेकर ऊपर तक, और पूरे इंडिया गठबंधन का, उनके लोगों का खुल करके आना। आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर? अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।